गांव के मुखिया ने एक आदमखोर सुअर को पकड़ लिया। फिर उसने पूरे गांव को बुलाया और जश्न की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन गांव का एक बूढ़ा शिकारी सावधान था। उसे लगा कि यह वह असली सुअर नहीं हो सकता। इसीलिए सच का पता लगाने के लिए उसने सुअर का पेट चीरकर उसकी जांच की। तब उसे एक अजीब सच पता चला। यह सुअर उस असली आदमखोर सुअर के साथ मिलकर खाता था। इससे यह साफ हो गया कि यह सुअर उस असली कातिल सुअर का साथी था। शाम को मुखिया ने एक बड़ी दावत का इंतजाम किया। पकड़े गए सुअर को भूनकर मेज पर रख दिया गया। गांव के सभी लोग खाने और जश्न मनाने के लिए वहां आए। किसी को नहीं पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हर कोई खा पी रहा था और नाच रहा था। अचानक मेज पर रखा दूध हिलने लगा। फिर बाहर लोहे के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। कैप्टन ने तुरंत हवा में एक गोली चलाई। फिर बाहर से आदमखोर सुअर की डरावनी आवाजें आने लगी। डर के मारे लोगों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल हर कोई हैरान रह गया। एक विशाल आदमखोर सुअर दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। कैप्टन ने तुरंत उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन सुअर रुका नहीं। वह तेजी से दौड़ा और गांव वालों पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में पूरा हॉल डर से भर गया। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी डर गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे। हालात पर काबू पाने के लिए कैप्टन ने फिर से बंदूक उठाई। सुअर की चमड़ी इतनी मजबूत थी कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब वह ठीक कैप्टन के सामने आया तो डर के मारे कैप्टन के कपड़े गीले हो गए, लेकिन सुअर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह चुपचाप मुड़ा और चला गया। फिर उस बूढ़े शिकारी ने लोगों को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि बड़े जानवरों की भी आत्मा होती है। अगर उन्हें मारकर खाया जाए तो कभी कभी उनकी आत्मा बदला लेने के लिए वापस आ सकती है। इस खतरे को रोकने के लिए शिकारी ने अपने पुराने हथियार उठाए। फिर वह गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उन आदमखोर सुअरों को रोकने के लिए पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने बड़े सुअरों के पैरों के निशान देखे। उन निशानों का पीछा करते हुए वे एक गुफा तक पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद यही उस सुअर का घर है। कैप्टन ने गुफा के अंदर धुआं भेजने की कोशिश की, लेकिन गुफा बहुत गहरी थी। इस वजह से धुआं अंदर तक नहीं पहुंच पाया। अंदर उन्होंने कुछ छोटे छोटे सुअर के बच्चे देखे। कैप्टन ने एक बच्चे को चाकू से मार डाला और दूसरे को बाद में जांचने के लिए एक थैले में डाल लिया। उन्होंने बाकी बच्चों पर पेट्रोल डाला और फिर उन्हें आग लगा दी। जब छोटे सुअर दर्द से चीखने लगे तो उनकी चीखें दूर मौजूद बड़े आदमखोर सुअरों तक पहुंच गईं। जब गांव वाले लौट रहे थे तो अचानक उन आदमखोर सुअरों ने उनका रास्ता रोक लिया। वे भागना चाहते थे, लेकिन सुअरों ने उन्हें जाने नहीं दिया। शायद वे अपने मारे गए बच्चों का बदला लेना चाहते थे।